फ्रेंड्स, मेडिकल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। आज देखिए हम लीफ शेप में लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनाएंगे। ये ड्रेस मैंने 6 और 7 नंबर में बनाई है, लेकिन इस ड्रेस को आप किसी भी नंबर में बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा हिसाब लिखा हुआ है, अगर आपने 2-3 में बनानी है, 4-5 में बनानी है। ये देखिए, इससे 2 दिन पहले, इस ड्रेस से 2 दिन पहले मैंने इस ड्रेस की वीडियो अपलोड की है। ये भी लीफ शेप में है। ये देखिए, तो इस ड्रेस की वीडियो में मैंने ये सारा आपको हिसाब समझाया है। अगर आपने 2-3 में बनानी है तो इस ड्रेस की वीडियो को सुने। सेंटर वाले बस जो फ्लैट सर्कल हमने बनाया है, मतलब ये डबल क्रोशे की रो बनाई है, वो आपने यहाँ से देख के बनानी है। बाद वाला जो ये पैटर्न है इसका या इसका, ये सेम इसी तरह से बनना है जैसे मैंने यहाँ पर बनाया है। इसका आप यहाँ से देख के बना ले, बाद वाला पैटर्न 2-3 में, 4-5 में, और इसका बनाना है तो ये यहाँ से इस वीडियो से देख के बना ले। तो इस तरह से आप इस ड्रेस को बाकी नंबर्स में भी बना सकते हैं। और मेरे चैनल पर लड्डू गोपाल जी की ड्रेसेस की एक प्लेलिस्ट है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये जो चोली है उस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। ये 6 और 7 की चोली है। तो यहाँ पर देखिए, मेरे पास 7 नंबर लड्डू गोपाल जी की ड्रेस की चोली है। चोली के लास्ट में मेरे पास 28 डबल क्रोशे हैं, 28। 14 फ्रंट साइड है, 7 + 7 14, मतलब 7 + 7 14, और 14 बैक साइड है। लेकिन बैक साइड ये वाला जो मैंने घेरा बनाना है, उसमें मेरे पास बैक साइड 14 की जगह 15 होने चाहिए। तो एक स्टिच मैं यहाँ पर इंक्रीज़ कर दूंगी। इंक्रीज़ कैसे करूँगी? देखिए, यहाँ चेन में बनाना है, यहाँ बनाना है, यहाँ, लेकिन 7 इस साइड वाले छोड़ के, 7 इस साइड वाले छोड़ के, एक सेंटर में यहाँ पर मैं एक एक्स्ट्रा स्टिच बना लूँगी, तो एक मेरा इंक्रीज़ हो जाएगा। बैक साइड में ऑड नंबर में स्टिच होने चाहिए, जैसे 15, या फिर जैसे ये 14 है, 14 की जगह 15 होने चाहिए। और अगर आप 4 और 5 की ड्रेस बनाते हैं तो बैक साइड आपके 13 होने चाहिए। तो अब ड्रेस का घेरा स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, चोली को मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया, ज्वाइन करके एक चेन लेकर धागा काट दिया। अब हमने एक, ये देखिए, इसके नीचे भी एक हमारा डबल क्रोशिया है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 ये फ्रंट साइड वाले हैं, और बैक साइड वाले भी 7। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे 14 स्टिच हैं, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 14 स्टिच हैं। तो एक यहाँ पर मैं सेंटर में एक्स्ट्रा इंक्रीज कर लूँगी ये घेरा बनाने के लिए। इस तरह से यहाँ पर हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3, देखिए सेंटर में। इसके बाद बिल्कुल हमने ये नेक्स्ट जो हमारा स्टिच है इसकी चेन में बनाना है। एक बनाया, एक और 2 बनाए मैंने यहाँ पर, फिर नेक्स्ट में 2 बना लेंगे, एक बनाया, एक और। तो यहाँ पर मैं 6 बार 2 बनाऊंगी। ये देखिए, ये 3 की चेन है शुरू में, इसे आप काउंट ना करें। इसके बाद देखिए, 2 हमने स्टिच कितनी बार बनाई है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार, 6 चेन में मैंने 2 बनाए हैं। इसके बाद देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 में हम एक एक बनाएंगे। और इसके बाद ये लास्ट हमारे पास जो है 14th स्टिच, 6 बार बनाए हैं, 7 ये 13, और ये हमारा 14th 14वां स्टिच है, इसमें हम 4 बार बनाएंगे। देखिए, एक बनाया, फिर नेक्स्ट में एक बनाया 2 बार, फिर नेक्स्ट में बनाया ये थर्ड हमारा स्टिच, ये 4th स्टिच, ये 5th 6th, और ये हमारा 7th स्टिच है। देखिए, 7 बार हमने एक एक बनाया है, 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद ये हमारा लास्ट स्टिच है, इसके ऊपर हमने 4 बार बनाना है। एक बनाया, एक और, 2 हमने डबल क्रोशिया किए, 2 बार धागा लिया, इसी जगह हमने 2 बार ट्रिपल क्रोशिया करना है। ट्रिपल क्रोशिया देखिए किस तरह से करते हैं, 2 बार धागा लिया, ये देखिए क्रोशिया के ऊपर 4 स्टिच हैं, पहले 2 निकाल दिए, फिर 2 निकाल दिए, फिर 2 से 1 किया, तो 2 डबल क्रोशिया, 2 ट्रिपल क्रोशिया। उसके बाद 4 हमने चेन ली, फिर 2 बार धागा लिया। इस साइड भी इसी तरह से बनेगा। ये हमारी 3 की जो चेन है जिसके ऊपर ये मैंने किनारी बनाई हुई है, यहाँ पर हमारा पहला स्टिच है, इसके ऊपर हमने पहले 2 ट्रिपल क्रोशिया करने हैं। इस तरह से एक बनाया, एक और, 2 ट्रिपल क्रोशिया किए, फिर एक बार धागा लिया,
डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक बार धागा लिया, डबल क्रोशिया करेंगे। तो सेंटर में हमारे 8 स्टिच बन गए, 4 इस साइड वाले चेन के ऊपर, 4 इस साइड वाले, बीच में मेरी 4 चेन है। इसके बाद हमने धागा लिया, ये देखिए ध्यान से देखिए, ये हमारा नेक्स्ट जो डबल क्रोशिया है उसकी जो चेन है ये मिस नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर भी हम यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे। जैसे हमने दूसरी साइड 7 बार बनाया है एक एक, तो इस साइड भी बनेगा। ये हमारा पहला बन गया, ये हमारा सेकंड स्टिच है, फिर ये थर्ड हो गया, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ। ये देखिए ये तो हमारे 4 स्टिच हैं, इनको काउंट ना करें। इसके बाद देखिए 7 स्टिच मैंने बना लिए, 7। उसके बाद मेरे पास 6 स्टिच रहते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6, इन 6 में मैं 2 2 बनाऊंगी। एक और तो मैं बना के दिखाती हूँ। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 बार मैंने 2 2 बनाए। थर्ड चेन में ज्वाइन करेंगे स्लिप स्टिच से। इसके बाद देखिए 1 2 3 चेन लिए, धागा लिया। अब हमने ये देखिए ये हमारी चेन है। अब हमने सेकंड राउंड जो बनाना है वो चेन को पूरी को उठाकर नहीं बनाएंगे, ये बैक लूप को उठाएंगे बस। तो यहाँ पर हम इंक्रीज करेंगे। ये देखिए ये हमने चेन में ज्वाइन किया है, ये इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया काउंट होता है। अब नेक्स्ट में हमने बनाना है लेकिन बैक लूप को लेकर। एक बनाया, एक और बनाएंगे इसी जगह। तो यहाँ पर हमने एक स्टिच इंक्रीज कर लिया। इसके बाद देखिए एक बनाएंगे नेक्स्ट में, फिर नेक्स्ट में 2 बनाएंगे, एक और, फिर नेक्स्ट में 1 बनाएंगे। देखिए इस तरह से बनेगा, ये 2 फिर 1 फिर 2 फिर 1। और यहाँ पर आप एक बात ध्यान रखें, जितने हमारे यहाँ पर ये देखिए 6 बार हमने यहाँ फर्स्ट राउंड में 2 2 बार बनाया है, तो यहाँ पर हमारे 6 स्टिच इंक्रीज होंगे। जब हमारे 6 स्टिच इंक्रीज हो जाएंगे यहाँ तक, उसके बाद जितने भी स्टिच यहाँ से लेके यहाँ तक होंगे उनके ऊपर एक एक बार बनाएंगे। तो मैं यहाँ तक आपको बना के दिखाती हूँ। इसी तरह से बनाना है, 2 1 2 1, जब 6 बन जाएंगे उसके बाद एक एक बनाएंगे। ये देखिए ध्यान से देखिए 6 बार यहाँ पर हमने 2 2 बनाए थे, तो हमारे इंक्रीज काउंट कीजिए आप। एक इंक्रीज है, इसके बाद ये 2 3 4 5 और 6 बार मैंने स्टिच इंक्रीज किया। उसके बाद ये सभी में देखिए एक एक बनाया है लास्ट तक। और ये जो हमारा 6th इंक्रीज है ये कहाँ पर है, ये ध्यान से देखिए। इसके नीचे देखिए ये 2 हमारे स्टिच हैं, 2 में से जो हमारा इस साइड वाला स्टिच है बैक साइड की तरफ जो जाता है उसके ऊपर हमारे 2 आए हैं। इस बात का आपने ध्यान रखना है। क्यों रखना है ध्यान, ये देखिए 2 में से इस साइड वाले के ऊपर है, तो जब आप यहाँ पर जाएंगे, ये देखिए ये हमारा जो 6th इंक्रीज है, तो इस साइड वाले बैक साइड वाले के ऊपर आपने 2 बनाने हैं, यहाँ तक 1 बनेंगे। 2 में से इस साइड वाले पर 1 बनेगा, फिर 2 बनेंगे यहाँ पर, फिर 1 फिर 2 1 2 1 2 1 2 1 और लास्ट वाले के ऊपर 2, जैसे यहाँ पर देखिए 2 बने हैं। तो ये बात भी आपने ध्यान रखनी है। अब देखिए आगे हमने क्या करना है, यहाँ लास्ट तक बना लिए। इसके बाद हमने डबल क्रोशिया करना है। यहाँ पर हमारे पास 4 चेन है, इन 4 के ऊपर हमने इसमें भी 2 बनाएंगे, यहाँ 2 बनेंगे, फिर 2 बनेंगे, फिर 2 बनेंगे। ये देखिए पहले हमने लेना, हमने उसी तरह से बैक लूप को उठाना है। ये 1 बनाया, फिर इसी जगह एक और 2 स्टिच बना लिए हमने। फिर जो चेन है नेक्स्ट उसके ऊपर भी 2 बनाएंगे। यहाँ पर भी आप, अगर आप यहाँ पर ज़्यादा तिकोन चाहते हैं थोड़ी सी, तो आप ये 2 हमने डबल क्रोशिया बनाए, तो यहाँ पर 2 ट्रिपल क्रोशिया बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट में 2 ट्रिपल क्रोशिया बना सकते हैं, फिर ये 2 डबल क्रोशिया बना लें, जैसे हमने यहाँ पर बनाए थे। सेंटर में हमारे 4 आते हैं, तो यहाँ पर भी बना सकते हैं अगर आप यहाँ पर ज़्यादा ऐसे तिकोन बनाना चाहते हैं। तो मैंने 2 डबल क्रोशिया किए। नेक्स्ट में देखिए फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाए, 1 बनाया, एक और। इसके बाद 1 2 3 4 चेन लिए, फिर धागा लिया, फिर नेक्स्ट चेन में
दो बनाए डबल क्रोशिए सेम प्लेस पर, फिर नेक्स्ट चेन में बैक लूप को उठाकर बनाना है, पूरी चेन को हमने नहीं लिया। ये देखिए, देखिए पहली चेन में दो, फिर दो, फिर हमने चार चेन लिए, फिर इसी तरह से दो दो। तो इसके बाद देखिए जितने भी यहाँ तक स्टिच हैं, ये देखिए ये हमारा पहले दो स्टिच हैं, तो यहाँ तक मैं एक एक बनाकर आऊँगी। ये हमारे पहली डबल क्रोशिया की चेन है, तो बैक लूप को लेकर बनाएंगे। एक बनाया, फिर नेक्स्ट में एक बनाया, फिर नेक्स्ट में एक बनाया, फिर नेक्स्ट में बनाया, नेक्स्ट में एक बनाया, साथ साथ आप देखते जाइए। जब आपके दो स्टिच आ जाएंगे, ये देखिए ये दो स्टिच है, तो पहले वाले स्टिच के ऊपर एक बार बनाया, ये जो सेकंड वाला स्टिच है यहाँ से दो बनने स्टार्ट हो जाएंगे, एक बनाया, सेम में फिर से बनाया। तो अब यहाँ से आएंगे ये दो, फिर एक, फिर दो, फिर एक, लास्ट तक, फिर एक, फिर दो। तो मैं बना के दिखाती हूँ, यहाँ पर भी फिर 6 इंक्रीज हो जाएंगे जैसे दूसरी साइड हमने किए हैं। ये देखिए, काउंट कीजिए कितने हमने स्टिच इंक्रीज किए हैं इस साइड भी। एक बार स्टार्ट होगी ड्रेस, फिर आपको बार बार गिनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए ये हमारा फर्स्ट इंक्रीज है, ये सेकंड है, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और लास्ट में सिक्स्थ इंक्रीज किया हमने। तो ये आप याद रखें, फिर से मैं बता रही हूँ, 6 हमने यहाँ पर 6 में दो दो बार बनाया है, तो 6 स्टिच इंक्रीज होंगे। इसके बाद थर्ड चेन में ज्वाइन करना है। अगर यहाँ पर आपने 5 बार दो दो बनाए हैं तो यहाँ 5 इंक्रीज आएंगे, 1 2 3। तो अब देखिए ये एक बनाया, 3 की चेन को मैंने काउंट किया एक, फिर नेक्स्ट में एक बनाना है, लेकिन पूरी चेन को उठा के नहीं बनाया मैंने, सिर्फ बैक लूप को लिया है। ये देखिए एक एक, अब दो बनाएंगे, ये एक एक बना, एक और बनाएंगे सेम प्लेस पर, फिर देखिए नेक्स्ट में एक, फिर एक, अब दो बनाएंगे, एक बनाया सेम प्लेस पर, फिर से बनाया। तो यहाँ पर फिर से हमने 6 इंक्रीज करने हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास एक दो थे, अब एक एक दो, एक एक दो, फिर एक एक दो, फिर एक एक दो। तो मैं 6 इंक्रीज करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए 6 मेरे इंक्रीज हो गए स्टिच, एक एक दो, मतलब थर्ड चेन में हमने दो बार बनाना है। ये देखिए एक एक, ये थर्ड में इंक्रीज है, तो एक इंक्रीज, दो इंक्रीज, तीन, ये चार, ये 5 और ये 6 इंक्रीज मैंने किए हैं। और यहाँ पर भी आप देखिए लास्ट राउंड में जो हमारे दो स्टिच हैं, देखिए दो के बाद ये एक एक है सारे, ये दो स्टिच हैं, दो में से जो सेकंड वाला हमारा इस साइड वाला स्टिच है उसके ऊपर हमारे दो आए हैं लास्ट में। तो इसी तरह से जब हम इस साइड आएंगे तो दो में से जो हमारा लास्ट स्टिच है, दोनों में से जो इस साइड वाला स्टिच है इसके ऊपर अब दो आएंगे, इसके बाद फिर एक एक, फिर दो, एक एक दो, एक एक दो, एक एक दो, एक एक दो, और लास्ट में यहाँ पर एक आएगा। तो ये बात आप ध्यान रखें, क्योंकि दूसरी साइड आपने कहाँ से दो बनाने शुरू करने हैं ये आपको पता होना चाहिए। देखिए ये दो हैं, सेकंड वाले के ऊपर दो हैं। अब हम एक एक बनाकर यहाँ कॉर्नर तक आएंगे, देखिए एक 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 यहाँ तक आएंगे। ये देखिए इस दो के बाद हमने सभी में एक एक बनाया। अब जैसे हमने यहाँ पर बनाया था सेम उसी तरह से बनाने हैं। ये हमारे पास 4 चेन है, 4 के ऊपर 8 बार बनाना है। धागा लिया, पहली चेन में 2 बार बनाएंगे, एक, सेम प्लेस पर फिर से बनाया, 2 हो गए, फिर धागा लिया, फिर नेक्स्ट चेन को लेंगे, एक, फिर इसी में हमने फिर से बनाया 2। इसके बाद 4 बनाने के बाद 1 2 3 4 चेन लेंगे, फिर नेक्स्ट हमारे पास 2 चेन है, एक बनाया, फिर एक और बनाया इसी जगह,
फिर नेक्स्ट ये फोर्थ चेन है, इसमें भी 2 बार बनाएंगे, एक, एक और, तो 4 बन गए यहाँ पर। इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक हम एक एक बनाएंगे। ये 2 में से इस साइड के ऊपर 2 बनेंगे, तो मैं एक एक बनाकर यहाँ तक आऊंगी। सभी में एक एक बनाया, 2 में से सेकंड वाला जो इस साइड वाला स्टिच है उसके ऊपर 2 बनाए। अब इसके बाद फिर हर थर्ड चेन में हमने 2 बनाने हैं। देखिए एक में बनाया चेन में, ये दूसरी चेन में बनाया एक, इसके बाद ये थर्ड चेन है इसमें 2 बनाएंगे, एक सेम प्लेस पर फिर से, फिर नेक्स्ट में। तो अब हमने एक एक फिर 2 बनाने हैं। कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए 2 है, एक एक 2, एक एक 2। देखिए यहाँ से हमने 2 बनाने शुरू किए हैं, 1 इंक्रीज, 2 इंक्रीज, 3 इंक्रीज, 4, 5 और ये 6। लास्ट में हमारे पास ये 2 बनाने के बाद ये लास्ट चेन है, यहाँ पर हमने एक बार बनाना है। इसके बाद थर्ड चेन में ज्वाइन करेंगे। तो हर राउंड में हमने इसी तरह से बनाना है। देखिए ये शेप, तो जितने भी आपने राउंड बनाने हैं इसी तरह से बनाते जाएं। बैक लूप में बनाएंगे। लास्ट जो हमने राउंड बनाया है उसमें हमने हर थर्ड चेन में बनाया है, अब हर फोर्थ चेन में बनेगा, 2 बनेंगे, एक एक और। ये देखिए 1 2 3 और ये फोर्थ में 2 हैं, 1 2 3। अब ये फोर्थ स्टिच है, इसमें 2 बार बनेगा, एक और एक और। तो इसी तरह से जब 6 इंक्रीज हो जाएंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए काउंट कीजिए, इंक्रीज हमारे स्टिच 1, ये 2, 3, 4, 5 और ये 6 स्टिच इंक्रीज हो गए। हर फोर्थ चेन में इंक्रीज किया है। यहाँ पर देखिए 1 फिर 2, हर सेकंड चेन में इंक्रीज है, फिर हर थर्ड चेन में इंक्रीज है, यहाँ पर हर फोर्थ चेन में इंक्रीज है। नेक्स्ट राउंड बनाएंगे 5th में होगा, नेक्स्ट राउंड बनाएंगे 6th में इंक्रीज होगा। 6 में जब, और ये बात आप फिर से मैं बोल रही हूँ ध्यान रखें। यहाँ पर देखिए ये लास्ट हमारे 2 स्टिच हैं, सेकंड वाला इस साइड वाला जो स्टिच है उसके ऊपर 2 आए हैं। तो यहाँ से भी इसी तरह से हमने स्टार्ट करना है, यहाँ तक एक एक बना के आने हैं। ये जो 2 स्टिच हैं इस साइड वाले स्टिच के ऊपर 2 बनेंगे, उसके बाद एक 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 फिर 2, जैसे यहाँ पर इस साइड वाले के ऊपर 2 हैं। तो अब मैं बना के राउंड कंप्लीट करके दिखाऊंगी। इसके बाद देखिए ये 2 हैं, इसके बाद सभी के ऊपर एक 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 बनाते आएंगे। सेंटर में 4 चेन है, 4 चेन के ऊपर 8 बनाएंगे। जैसे यहाँ पर सेंटर में 4 बना के फिर 4 चेन लेंगे, फिर 4 बनाएंगे, उसके बाद एक एक बनाएंगे। फिर यहाँ से हम 2 बनाने स्टार्ट करेंगे इस स्टिच से। तो मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ राउंड को। राउंड को ज्वाइन करेंगे। लास्ट में देखिए ये हमने 2 बार बनाया है, उसके बाद एक एक और ये थर्ड चेन में हमने ज्वाइन किया स्लिप स्टिच से। तो अब देखिए यहाँ पर हमने धागा चेंज करना है। मैंने ये लास्ट राउंड बनाना है और ये मैंने रेड से बनाया है, आप चाहे तो येलो से भी बना सकते हैं। जहाँ पर देखिए ये थर्ड चेन में मैंने स्लिप स्टिच बनाया है, सेम उसी जगह मैंने फिर से रेड से बनाया, तो धागा स्टार्ट हो गया हमारा। इसके बाद 1 2 3 बनाना उसी तरह से है। देखिए ये एक हो गया, नेक्स्ट में बनाएंगे ये सेकंड स्टिच, नेक्स्ट में बनाया थर्ड, नेक्स्ट में फोर्थ और ये 5th स्टिच है, यहाँ पर 2 बार बनेगा। फिर देखिए एक, फिर नेक्स्ट में एक, नेक्स्ट में, तो ये 3 बार हो गया, ये फोर्थ
और ये फिफ्थ, पांचवी चेन में 2 डबल क्रोशे करेंगे। देखिए काउंट कीजिए, 1, ये 2, 3, 4 और ये फिफ्थ में इंक्रीज है, फिर 1, 2, 3, 4 फिफ्थ में इंक्रीज है। यहाँ पर देखिए ये हमारा ये देखिए एक छोड़ के इंक्रीज है सेकंड में, फिर 1, 2 थर्ड में इंक्रीज है, फिर यहाँ पर देखिए 1, 2, 3 फोर्थ में इंक्रीज है चौथे स्टिच में। अब ये हमने पांचवें में किया है, बाकी इसी तरह से बनेगा। फिर यहाँ पर आप ध्यान रखें, जब ये राउंड में कंप्लीट करके अब आपको दिखाऊंगी, सेम इसी तरह से बनाना है जैसे हमने लास्ट में बनाया है सेकेंड इसमें। तो यहाँ पर ये लास्ट जो हमारा इंक्रीज है, यहाँ पर हमने 2 बार बनाना है, यहाँ 1 बार बनेगा। इस साइड वाले के ऊपर 2 बार बनेगा, तो जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो यहाँ पर भी इस साइड वाले के ऊपर 2 बार बनेगा। यहाँ से 2 बार बना के फिर 1, 2, 3, 4 में 1, 1 बनेगा, फिफ्थ में 2 बनेंगे। कंप्लीट करके यहाँ तक आएंगे और यहाँ पर सेम इसी तरह से 4, फिर 4 चेन, फिर 4 बनाएंगे, उसके बाद 1, 1। तो मैं कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। राउंड को देखिए ज्वाइन करना है। यहाँ पर देखिए हमने 2 बनाए हैं, इसके बाद 1, 2, 3 में 1, 1 किया हमने डबल क्रोशिया, थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। येलो कलर स्टार्ट करेंगे, जहाँ पर देखिए हमने ज्वाइन किया है थर्ड चेन में, उसी जगह मैंने पहला सेम प्लेस पर पहला मैंने सिंगल क्रोशिया किया। इसके बाद देखिए 1, 2, 3 चेन लिए, 1 चेन स्किप करेंगे, नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया किया, 1, 2, 3, 4, 5 चेन लेंगे, 1, 2, 3 स्किप करेंगे, नेक्स्ट में हमने सिंगल क्रोशिया किया, 1, 2, 3 चेन, 1 स्किप करेंगे, सिंगल क्रोशिया, 1, 2, 3, 4, 5 चेन, 1, 2, 3 स्किप करेंगे, सिंगल क्रोशिया फोर्थ में। तो इसी तरह से कंप्लीट करना है। जब 3 चेन लेंगे तब हम 1 चेन स्किप करेंगे, जब हम 5 चेन लेंगे तब हम 3 चेन स्किप करेंगे, यहाँ तक आएंगे। देखिए 5 चेन हमने लेके 3 स्किप की हैं, लास्ट में देखिए 3 चेन ली, 1 चेन स्किप की। अब यहाँ पर हमने फिर से देखिए 5 चेन, 3 चेन, फिर 5, फिर 3 आती है, तो अब यहाँ पर 5 की बारी है, लेकिन यहाँ पर हमने टर्न लेना है, तो 5 की जगह 6 चेन लेंगे। 1, 2 देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। अभी देखिए हमने ये लास्ट हमारा डबल क्रोशिया है, सेकंड लास्ट में हमने बनाया है, तो यहाँ पर भी हम सेकंड में बनाएंगे, पहले वाले को छोड़ देंगे, सेकंड में बनाएंगे। देखिए इसे छोड़ दिया, नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया किया, सेंटर में हमारी ये 5 वाली चेन आएगी, 3 वाली नहीं आएगी। ये 3 वाली है, ये 5 वाली है, तो 5 की जगह मैंने 6 बनाए, उसके बाद फिर से हमने 3 ही बनाने हैं। 3, 1 स्किप करेंगे, नेक्स्ट में 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3 स्किप किए फोर्थ में। देखिए इसके बाद इसी तरह से बनना है, 3 चेन, 5 चेन, 3, 5 कंप्लीट करेंगे यहाँ तक। राउंड को देखिए ज्वाइन करना है हमने। अभी देखिए ये हमने 3 चेन स्किप की है, उसके बाद हमने 1 चेन स्किप करनी है, लेकिन यहाँ पर मैं 2 चेन स्किप करूँगी क्योंकि लास्ट में मेरे पास 2 चेन एक्स्ट्रा हो जाती हैं। ये देखिए यहाँ पर 1 चेन अगर स्किप करके यहाँ सिंगल क्रोशिया करेंगे, उसके बाद 1, 2, 3 स्किप करके यहाँ पर हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, तो यहाँ पर ये बीच में 2 चेन मेरे पास एक्स्ट्रा रह जाती हैं, तो ये 2 चेन को मैं एडजस्ट करूँगी। एडजस्ट मैं यहीं से स्टार्ट करूँगी। 3 हमने चेन लिए, यहाँ पर 1 और 2 स्किप कर दिए मैंने। लास्ट में अगर आपके पास कुछ स्टिच एक्स्ट्रा है तो उनको एडजस्ट करना पड़ता है कई बार। देखिए यहाँ पर 1 छोड़ के हमने बनाया है, फिर 3 छोड़ के बनाया है, फिर यहाँ पर ये 3 चेन के साथ मैंने 2 स्किप कर दी। 1, 2, 3, 4, 5 चेन हमने ली, और ये जो हमारा पहला सिंगल क्रोशिया है, यहाँ पर मैंने स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन किया। देखिए तो अब यहाँ तक होल तक जाएंगे हम स्लिप स्टिच बनाकर। अब यहाँ होल में सिंगल क्रोशिया किया, धागा लिया, ये 5 वाली जो चेन है यहाँ पर हम डबल क्रोशिया करेंगे,
एक बनाया, 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया बनाए। काउंट कीजिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 डबल क्रोशिया बनाकर यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया किया। इसके बाद यहाँ पर फिर से हम 7 बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 5 चेन के ऊपर मैंने 7 डबल क्रोशिया किए। तो बनाकर हम यहाँ तक आएंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 बनाए, यहाँ पर भी 7 बनाए। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने 7 बनाए हैं। ये सेंटर में मैंने 8 बनाए हैं। यहाँ पर हमने चेन भी एक एक्स्ट्रा ली थी, 5 की जगह 6 चेन ली थी। तो 6 के ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 स्टिच बनाई मैंने यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हमने टर्न लेना होता है तो एक चेन एक्स्ट्रा है, एक स्टिच एक्स्ट्रा है। अब उसके बाद हमने 7 बनाने हैं, 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 7 बना के ज्वाइन किए। तो यहाँ तक बनाकर आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 7 बनाई मैंने लास्ट में स्टिच। अब ये हमारा पहला जो सिंगल क्रोशिया है, इसकी चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। इसके बाद देखिए किस तरह से बनाना है। नेक्स्ट में हम ये देखिए, ये हमारा पहला स्टिच है, 1 और 2। अब हमने सेकंड से सिंगल क्रोशिया स्टार्ट करना है। तो नेक्स्ट स्टिच में हमने स्लिप स्टिच किया। ये हमारा फर्स्ट स्टिच था, उसके ऊपर मैंने स्लिप स्टिच बनाया। अब ये सेकंड स्टिच है, इसके ऊपर हमने सिंगल क्रोशिया करना है। तो यहाँ पर हमने इस तरह से पूरी चेन को नहीं उठाना, हमने बैक लूप को उठाना है। लेकिन बैक लूप में हम इस तरह से सिंगल धागा नहीं उठाएंगे। ये देखिए, अगर हम चेन को बैक से उठाते हैं तो साथ में ये बैक में एक और धागा होता है, उसको भी इस तरह से साथ में लेंगे। ये देखिए 2 धागे। तो अब ये पहले वाले को छोड़ देंगे, इसके ऊपर हमने स्लिप स्टिच किया है। सेकंड वाले को हमने लिया बैक लूप को, और साथ में एक और पीछे से धागा लिया। यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया किया पहला। तो अब यहाँ पर देखिए 5 चेन ली थी, अब हम 5 की जगह 6 चेन लेंगे, 3 4 5 6। यहाँ पर देखिए सेकंड वाले स्टिच के ऊपर सिंगल क्रोशिया किया है, यहाँ पर भी हम सेकंड वाले स्टिच के ऊपर, ये हमारा सेकंड लास्ट स्टिच है। ये देखिए, इसके ऊपर हमने 1 और 2 इसके बैक लूप के ऊपर हमने बनाना है। और साथ में ये देखिए बैक साइड से ये धागा भी लेना है एक और, इस तरह से। इसके बाद 1 2 3 चेन लिए। यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, सेकंड लास्ट स्टिच है। तो यहाँ पर भी 1 और 2 1 और 2 सेकंड वाले स्टिच के ऊपर, साथ में बैक वाले धागे को भी लेंगे, सिंगल क्रोशिया के। 1 2 3 4 5 6 चेन। और ये हमारा सेकंड लास्ट स्टिच है, सेकंड लास्ट स्टिच में हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। इसके बाद 1 2 3 चेन लेंगे, 1 और 2 सेकंड वाले स्टिच के ऊपर सिंगल क्रोशिया किया, 1 और 2। इस तरह से आएगा। फिर से देख ले एक बार, 1 2 3 4 5 6 सेकंड लास्ट स्टिच के ऊपर हमने सिंगल क्रोशिया किया, 1 2 3 चेन लिए, 1 और 2 सेकंड वाले स्टिच के ऊपर सिंगल क्रोशिया किया। तो यहाँ तक आएंगे कंप्लीट करके। तो अब देखिए यहाँ पर हमने टर्न लेना है, 3 चेन लेकर मैंने सेकंड स्टिच में बनाया। जहाँ पर हमने टर्न लेना है यहाँ हम एक चेन एक्स्ट्रा लेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने 6 चेन ली है, तो अब हम यहाँ पर 7 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7।
बनाना उसी तरह से है, सेकंड लास्ट वाले स्टिच के ऊपर बनाया। यहाँ पर 7 चेन ली है, लेकिन बाकी सभी जगह हम 6 चेन लेंगे। 2 3 चेन, 1 2 सॉरी 1 2 3 4 5 6। कंप्लीट करके यहाँ तक आएंगे। राउंड को देखिए ज्वाइन करेंगे। 1 2 3 चेन लिए, ये हमारा पहला सिंगल क्रोशिया है। इसके चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन किए। देखिए 6 चेन, फिर 3 चेन, ये 6 चेन, इस तरह से ये ज्वाइन होना चाहिए। इसके बाद देखिए हमने थोड़ा सा बैक जाना है, यहाँ सिंगल क्रोशिया बना के फिर यहाँ बड़े वाले होल में हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। तो बैक जाने के लिए क्या करेंगे, 1 और 2 चेन लिए, इस फंदे को छोड़ दिया। ये जो हमारी पहली चेन है, इस साइड से पहली चेन में से हमने इसे निकाल लिया। इसके बाद 1 चेन ली, यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया किया। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद ये होल में हम डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 मैंने यहाँ पर डबल क्रोशिया किए। उसके बाद इस होल में हमने छोटे वाले होल में सिंगल क्रोशिया किया, फिर यहाँ पर 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे, यहाँ पर ज्वाइन करेंगे और इसी तरह से यहाँ तक बनाकर आएंगे। और ये सेंटर वाला जो है, यहाँ पर हम 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे और उसके बाद फिर से यहाँ पर 9 बनाकर राउंड को कंप्लीट करेंगे। राउंड को देखिए ज्वाइन करेंगे। 9 बार मैंने डबल क्रोशिया किया। ये हमारा पहला जो सिंगल क्रोशिया है, इसकी चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। इसी तरह से जैसे हमने ये 2 राउंड बनाए हैं, नेक्स्ट राउंड भी बनाएंगे। देखिए पहले मैं आपको ये रेड वाला धागा इससे बता देती हूँ किस तरह से बनाना है। ये देखिए, ये हमारा पहला डबल क्रोशिया है। ध्यान से देखिए, पहला डबल क्रोशिया है, इसकी चेन में हमने क्रोशिया हुक डाला। यहाँ से धागा स्टार्ट करना है। पहले यहाँ पर एक नॉट बना लेंगे, यहाँ से हमने फंदा निकाल लिया। इसके बाद नेक्स्ट चेन को लेंगे और ये बनाने के लिए आप देखिए, ये मैंने सारी ड्रेस बनाई है 11 नंबर क्रोशिया के ऊपर। और अब हमने स्लिप स्टिच बनाना है, तो स्लिप स्टिच बनाने के लिए आप 9 या 10 नंबर का क्रोशिया ले लें तो बढ़िया आएगा। ये देखिए मैंने 10 नंबर का क्रोशिया लिया, थोड़ा सा मोटा। अब नेक्स्ट चेन में हम, ये देखिए ये वो वाली चेन है जिसमें हमने बैक लूप में बनाया है, तो पूरी चेन को इस तरह से लेना है। पूरी चेन को लेकर स्लिप स्टिच किया। ये वाला फंदा इस तरह से लूज रहेगा। स्लिप स्टिच बनाया। ये देखिए फंदा थोड़ा सा लूज रखना है, खिंचाव नहीं आना चाहिए। स्लिप स्टिच बनाते जाएंगे। ये देखिए ये वो फंदा है जिसमें हमने बैक लूप में बनाया है। अब हमने ये पूरी चेन को लेना है, फ्रंट लूप को भी साथ में लिया। लास्ट वाला डबल क्रोशिया है उसमें बना लिया मैंने। उसके बाद ये हमारा सिंगल क्रोशिया की चेन है। अब हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया की चेन में नहीं बनाना, हमने यहाँ नीचे से होल में से उठाएंगे इस तरह से। फिर ये फर्स्ट हमारा डबल क्रोशिया है। हर चेन में हमने सिंगल क्रोशिया स्लिप स्टिच इस तरह से बनाते जाना है।
ये देखिए ये लास्ट हमने डबल क्रोशिया में बना लिया। इसके बाद ये सिंगल क्रोशिया है, तो सिंगल क्रोशिया की चेन में नहीं बनाना, यहाँ होल में हम बनाएंगे। और ये फंदा थोड़ा सा ऐसे लूज रख के फिर ये फर्स्ट डबल क्रोशिया है। तो इसी तरह से हमने इसके ऊपर बनाना है, इसी तरह से नेक्स्ट के ऊपर बनाएंगे। ड्रेस को देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया है और ड्रेस देखिए कितनी प्यारी बनी है। टोटल मैंने इसमें 4 राउंड बनाए हैं किनारे के, लेकिन अगर आपको ड्रेस का डायमीटर थोड़ा कम चाहिए तो आप 3 राउंड भी बना सकते हैं। तो मेज़र करके भी मैं आपको इसे दिखा देती हूँ। अब आप ये देख ले, मैंने 2 राउंड तो मैंने आपको बना के दिखा दिए थे। 2 राउंड मैंने कैसे बनाए हैं ये देखिए। जब हमने पहला राउंड बनाया था तब इसके नीचे जो हमने ये जो डबल क्रोशिया बनाए हैं, जो चेन के ऊपर बनाए थे, तो हमने यहाँ पर 5 चेन लिए थे। सेकंड राउंड में 6 चेन है, थर्ड राउंड में 7 चेन है, नेक्स्ट इसमें 8 चेन है, मतलब 5 चेन्स ली हैं, फिर 6, फिर 7, फिर 8 चेन्स ली हैं यहाँ। और इसके ऊपर देखिए जो डबल क्रोशिया मैंने बनाए हैं, ये मैंने 7 बनाए थे। 1 2 3 4 5 6 7 7 डबल क्रोशिया। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डबल क्रोशिया, 9। नेक्स्ट राउंड में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से मैंने ये 4 राउंड बनाए हैं। बस एक बात यहाँ पर आपने ध्यान रखनी है, ये जैसे पहला राउंड है, इसमें जितने आपने चेन लिए हैं और जितने आपने डबल क्रोशिया बनाए हैं, उससे एक यहाँ पर आपने चेन भी एक्स्ट्रा लेनी है, एक डबल क्रोशिया भी एक्स्ट्रा लेना है। जब हमने ये वाले, क्योंकि यहाँ पर हमने टर्न लेना होता है, तो हर राउंड में इसी तरह से होगा। जैसे यहाँ पर हमने 5 चेन ली थी, तो यहाँ पर मैंने 6 चेन ली है। यहाँ पर हमने 7 डबल क्रोशिया बनाए हैं, तो यहाँ पर 8 बनाए हैं। हर राउंड में इसी तरह से होगा। यहाँ पर हमने 6 चेन ली है, यहाँ पर 7 चेन है सभी में। और एक बात और, लास्ट में देखिए यहाँ पर 11 डबल क्रोशिया हैं, 11, तो यहाँ पर 12 डबल क्रोशिया हैं, 12। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या किया है, सेंटर वाले 2 डबल क्रोशिया की जगह मैंने ट्रिपल क्रोशिया बनाए हैं, सिर्फ इस रो में, बाकी में नहीं बनाए इस तरह से। बाकी में सभी में डबल क्रोशिया है। ये देखिए 1 2 3 4 5 5 डबल क्रोशिया बनाए। उसके बाद 2 बार धागा लेकर 2 ट्रिपल क्रोशिया किए। उसके बाद 5 हमने डबल क्रोशिया किए। ये मैंने इसलिए किए हैं, ये देखिए, ताकि इसकी प्रॉपर लीफ की शेप आए, यहाँ से थोड़ा सा इसका कॉर्नर निकले। तो अब मैं आपको इसे ज्वाइन करके दिखा देती हूँ। ये मैंने आपको बताया है, जो सारी ड्रेस मैंने बनाई है येलो कलर से, ये मैंने 11 नंबर क्रोशिया के ऊपर बनाई है। लेकिन ये मैंने जो स्लिप स्टिच बनाया है, ये मैंने सारी चारों रो स्लिप स्टिच की जो है, ये 10 नंबर क्रोशिया के ऊपर बनाई है। देखिए ये लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर बनाया, फिर यहाँ पर बनाएंगे। इसके बाद यहाँ पर ज्वाइन करना है हमने। पहले यहाँ पर फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर मैंने स्लिप स्टिच किया। इसके बाद ये फंदे को इस तरह से छोड़ लिया। ये हमारी जो चेन है, इसको यहाँ सेंटर में से, यहाँ से क्रोशिया हमने निकाल लिया और ये फंदा हम यहाँ से निकाल देंगे। एक चेन लेंगे, इस तरह से मैंने इसे ज्वाइन किया है। तो अब मैं आपको इसे मेज़र करके दिखा देती हूँ। अगर आप इस साइड से देखेंगे तो 14 सवा 14 इंच इसकी लेंथ है इस साइड से, और इसका यहाँ से आप देखेंगे तो ये 11.5 12 इंच के करीब है। 6 और 7 नंबर लड्डू गोपाल जी की ड्रेस के लिए इतना घेरा ठीक है, लेकिन अगर आप छोटा रखना चाहते हैं तो लास्ट वाली किनारी आप नहीं बनाएंगे। फिर देखिए ये कितना रह जाएगा, 10.5। लेकिन मेरे हिसाब से ये इतना होना चाहिए। तो अब बात करते हैं इस ड्रेस को आपने छोटे साइज़ में किस तरह से बनाना है, मतलब 2 3 में, 4 5 में किस तरह से बनेगी। तो यहाँ पर तो जितने हमने चेन स्किप किए हैं उतने ही चेन आपने स्किप करने हैं 4 5 में या 2 3 में भी। लेकिन ये देखिए, इस ड्रेस से पहले मैंने ये ड्रेस की वीडियो अपलोड की है, ये भी लीफ स्टाइल में है। और ये 4 और 5 नंबर लड्डू गोपाल जी की ड्रेस का लीफ शेप का घेरा है। ये देखिए,
ये दोनों 4 और 5 के हैं। और इस ड्रेस की जो वीडियो है 2-3 दिन पहले अपलोड हुई है, उसमें मैंने लास्ट में बताया है ये जो सेंटर वाला हमारा सर्कल है पैटर्न से पहले वाला, ये किस तरह से बनेगा, ये मैंने यहाँ पर लिख के बताया था आपको इस ड्रेस की वीडियो में। 2-3 का, 4-5 का, 6-7 का, जैसे यहाँ पर मैंने आपको 6-7 का बताया है उसी तरह से मैंने आज ये 6-7 का घेरा बनाया है। तो आप 2-3 का भी बनाएंगे तो सेम बन जाएगा। और उसके बाद आपने जैसे मैंने यहाँ पर ये जितनी चेन स्किप करके बनाया है उसी तरह से आप 4-5 में बना सकते हैं। तो ये जो ड्रेस है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, यहाँ से आप देख सकते हैं 4-5 का घेरा। उसके बाद जैसे मैंने यहाँ पर बनाया है उस तरह से बना ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।